गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम एट सचिन क्लासेस। आज आप लोगों का फाउंडेशन का पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी मेरे साथ है नुपुर जैन मैम, जो आपको इकोनॉमिक्स के पेपर्स के क्या करेक्ट आंसर होंगे बताएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, सचिन अजमेरा क्लासेस जयपुर में सिचुएटेड है, जो सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल ऑल लेवल क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग तीनों मोड पर है। सचिन अमरा क्लासिक एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो पिछले 22 सालों से सक्सेसफुली जयपुर में रन कर रही है, और पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ पे इन्होंने 65 ऑल ओवर इंडिया रैंक प्रोवाइड की है सीएमए इंटर एंड फाइनल में। अगर आप देखेंगे, सचिन अमरा क्लासेस एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने लगातार 5 सालों से कंटिन्यूसली हर अटेम्प्ट में 9 से 14 एआईआर तक प्रोवाइड की है। दिसंबर 19 में 10 एआईआर, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट बच्चों ने पढ़ते हुए ये रैंक सिक्योर की है। उसके बाद अगेन दिसंबर 21 में 9 एआईआर, उसके बाद दिसंबर 22 में अगेन 10 एआईआर, उसके बाद जून 14 में 14 एआईआर, अगेन दिसंबर 23 में 9 एआईआर, जिसमें एआईआर 2 स्वाति अग्रवाल भी सचिन क्लासेस थी। उसके बाद अगेन जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ जून 24, वहाँ से बच्चों आपकी अगेन 9 एआईआर। तो आप देखिए, सचिन क्लासेस एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रही है एक ही रूप में, और सारे सब्जेक्ट लेते हुए यहाँ पे बच्चों ने एआईआर सिक्योर की है। तो आप लोगों का, अब आप फाउंडेशन से इंटर में आएंगे, तो हमारी आपसे यही राय है कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले अपने सीनियर से जरूर एडवाइस ले। आपके पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट से फ़ोन आएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप अपने सीनियर जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं उनसे ज़रूर राय लीजिए हमें कौन सी कोचिंग जो आना चाहिए। एडवर्टाइजिंग इन चक्करों में आपको नहीं फंसना चाहिए। अब अपन आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपको काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी कि आंसर्स क्या होंगे, तो मैम आपको आज के पेपर के बारे में बताएगी। मैम, आज का जो पेपर था आपके हिसाब से किस तरह का लेवल का पेपर था, एक बार आप बताएंगे बच्चों को। हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक सर जो आज पेपर आया था काफ़ी सिंपल था। जो भी क्वेश्चंस थे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन भी थे, तो आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम आंसर्स इकोनॉमिक्स का पेपर बच्चों को काफ़ी इजी बता रहे हैं। बच्चों से मैंने फीडबैक लिया कि बच्चे बता रहे हैं बहुत इजी पेपर था। थोड़ा मैथ्स का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, जिसमें 7-8 क्वेश्चन बच्चों को लगा कि हाँ सर लेवल के हैं। बाकी ओवरऑल तीनों पेपर काफ़ी अच्छा था। अकाउंट्स का तो बहुत ही सिंपल था, इकोनॉमिक्स का भी सिंपल था। मैथ्स के बारे में बच्चे जरूर कह रहे हैं कि 6-7 क्वेश्चन थे जो मतलब लेवल के थे। तो आइए बच्चों, अब मैम आपको आगे के पेपर के बारे में बताएगी कि पेपर कैसा था। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है हमसे। इसका राइट आंसर है ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मीन्स कैसे हैं। मीन्स का मतलब रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। तो 52 का राइट आंसर होगा सी, लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 53, पीस ऑफ वुड बिकम्स अ टेबल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सी तरीके की यूटिलिटी है। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, वुड को कन्वर्ट कर दिया है टेबल में, हमने फॉर्म बदल दिया। इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। तो 53 का राइट आंसर होगा डी, फॉर्म यूटिलिटी। Question number 54, dash occurs when the price that consumers pay for a product or service is less than the price they are willing to pay। मतलब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के लिए प्राइस तो देना चाहता है ज़्यादा, पर वो एक्चुअली में दे रहा है कम। इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है कंज्यूमर सरप्लस। तो 54 का राइट आंसर है ए, कंज्यूमर सरप्लस। Question number 55, disguised unemployment is primarily traced in the dash and unorganized sectors of the economy। कौन से सेक्टर में disguised unemployment देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, disguised unemployment is a feature of agriculture sector। मेनली वहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर में disguised unemployment है। तो 55 का राइट आंसर है ए। Question number 56, dash is the second important factor of production। तो स्टूडेंट्स, लैंड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर।
तो 56 का राइट आंसर है हमारा बी, लेबर। Question number 57. In microeconomic theory, the dash cost of a choice is the value of the best alternative foregone, where given limited resources, a choice needs to be made between several mutually exclusive alternatives. ऐसी कौन सी cost है which is the value of the next best alternative? वो cost जो हमने छोड़ दी, जो हमने sacrifice कर दी, it is known as opportunity cost. तो 57 का राइट आंसर है स्टूडेंट्स ए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 58. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द मार्केट सप्लाई? इनमें से कौन सा फैक्टर मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता? तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बायर्स, बी, नंबर ऑफ बायर्स मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। Question number 59. Which of these will have highly inelastic supply? इनमें से किसकी सप्लाई हाईली इनइलास्टिक है? तो पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, क्योंकि हम उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई है वो होगी हाईली इनइलास्टिक। क्वेश्चन 60 वापस से सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द शॉर्ट रन प्राइस इज गवर्न्ड बाय, in the short run price is governed by demand and supply forces। जी हाँ, दोनों मिलकर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी में प्राइसेस को निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 61. डैश इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर दैट अज्यूम्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर। ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ सिर्फ एक सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर है? तो वापस से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मोनोपोली। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, मोनोपोली। अ फर्म कैन अचीव इक्विब्रिलियम व्हेन इट्स, फर्म को इक्विब्रिलियम कब मिलेगा? तो इक्विब्रिलियम के लिए जो कंडीशन है वो है MC इज इक्वल्स टू MR। जब भी फर्म का MC और MR इक्वल होगा उस समय फर्म विल अटेन इक्विब्रिलियम। तो 62 का राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 63. द इक्विब्रिलियम ऑफ अ फर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश टाइप। इक्विब्रिलियम फर्म का कितने तरीके का होता है? तो स्टूडेंट्स, इक्विब्रिलियम दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इक्विब्रिलियम। तो इसका राइट ऑप्शन मार्क कीजिएगा आप सभी जने ए। 63 का राइट आंसर है ए, 2। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज द प्राइस मेकर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स परफेक्ट कंपटीशन की बात की जा रही है, और परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। तो 64 का राइट ऑप्शन है बी, इंडस्ट्री। स्किमिंग प्राइस इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट सेट्स न्यू प्रोडक्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स, जो स्किमिंग प्राइस होती है ना, उसे कहते हैं हाई टू लो। शुरुआत में प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखी जाती है और धीरे धीरे विद टाइम उस प्राइस को कम कर दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में कौन सी प्राइस सेट करेंगे? हाई। तो 65 का राइट ऑप्शन होगा ए, हाई प्राइस। क्वेश्चन नंबर 66. डैश कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो आप सभी जानते हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो 66 का राइट ऑप्शन है बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 67. किन्ने उन्हें ये कंक्लूड किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप परफेक्ट कंपटीशन को पीछे छोड़कर दूसरे कंपटीशन की तरफ चले जाएं। तो ये जो कंक्लूजन था ये हमें बताया है पियरो स्राफा ने। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए, पियरो स्राफा। क्वेश्चन नंबर 68. Dash occurs when a leading firm in a given industry is able to exert enough market influence in the said industry that it can effectively determine
द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज फॉर द इंटायर मार्केट। स्टूडेंट्स, ये जो मार्केट फॉर्म है ये एक ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को दर्शाता है, और ओलिगोपोली मार्केट में एक बड़ी फर्म को प्राइस लीडरशिप डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि पूरी दूसरी फर्म्स के लिए मार्केट में प्राइसेस को डिटरमाइन करेगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, प्राइस लीडरशिप। 68 का ए, प्राइस लीडरशिप। Question number 69. A dash is a form of oligopoly where only two companies dominate the market. मार्केट में केवल दो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ऐसे फॉर्म ऑफ मार्केट को कहते हैं हम डियोपोली। तो 69 का ऑप्शन है ए, डियोपोली। Question number 70. The dash states that bad money drives good money out of circulation. This is Gresham's law. ये ग्रेसम का लॉ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ग्रेसम्स लॉ। क्वेश्चन 71. मनी मार्केट किसके साथ डील करता है? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के साथ, लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर। 72. डैश इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इनमें से कौन सा मेथड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है? ओपन मार्केट, क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएजन एंड लाइजनिंग। तो स्टूडेंट्स, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो एक तरीके का क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है। तो 72 का ए ऑप्शन हम मार्क करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। 73. Which of the following is the oldest system of money? कौन सा सबसे पुराना सिस्टम है मनी का? बार्टर सिस्टम। बार्टर इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मनी। तो 73 का ए, बार्टर। क्वेश्चन नंबर 74. डैश इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इसमें से कौन सा एक क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है? बैंक रेट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या सीआरआर। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ राशनिंग ऑफ क्रेडिट एक क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है। तो हमारा राइट ऑप्शन 74 का होगा बी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सिंपल। मैनिपुलेशन इन सीआरआर enables the RBI to RBI सीआरआर को मैनिपुलेट करके, चेंज करके इन्फ्लुएंस कर सकता है द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो 75 का राइट ऑप्शन है ए, इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 76. फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय द। तो स्टूडेंट्स, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिससे प्रिपेयर करते हैं फिनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, सी। तो 76 का राइट ऑप्शन है सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक्सिम बैंक, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इज ऑथोराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सिम बैंक है इज अ बैंक होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन रेज कर सकता है। तो 77 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 78. डैश इज द मैकेनिज्म फॉर फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिशिट यूनिट्स इन द इकोनॉमी। ऐसा कौन सा जरिया है जिसके कारण फंड्स मूव करता है फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिशिट यूनिट्स, एंड इट इज नोन एज मनी मार्केट। तो 78 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ए, मनी मार्केट। क्वेश्चन 79. फाइनेंशियल मार्केट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज मनी मार्केट एंड अदर इज कैपिटल मार्केट। टर्म ऑफ क्रेडिट के आधार पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो तरीके का होता है, वन इज मनी and the other is B, capital market। 79 का B। क्वेश्चन नंबर 80, वापस से सिंपल सा क्वेश्चन। कौन सा इन्वायरमेंट है
विच इज़ विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो इंटरनल, जो हमारा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो 80 का राइट ऑप्शन है ए, इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। इनमें से कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स हैं? कल्चर, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, या सारे के सारे? तो ये सारे के सारे फर्म के अंदर ही मौजूद हैं, ये सारे के सारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। तो 81 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म P in pastel stands for। तो टर्म P in pastel stands for political। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वापस से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, P stands for political, B। क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म W in SWOT analysis stands for। W, तो SWOT का फुल फॉर्म देखेंगे हम, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो W stands for वीकनेस। तो 83 का राइट ऑप्शन है हमारा सी, वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 84, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमें मिलती हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो आप लोग 84 का राइट ऑप्शन देखेंगे, वो है ए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहे हैं, टास्क एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज डैश एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि टास्क एनवायरनमेंट होता क्या है। टास्क एनवायरनमेंट एक तरीके का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक तरीके का माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है। माइक्रो जो कि हमारी फर्म के साथ बहुत ही नज़दीक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कस्टमर्स, सप्लायर्स। ठीक है, तो ये जो टास्क एनवायरनमेंट है इसे हम शॉर्ट टर्म एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो 85 का राइट ऑप्शन है ए, शॉर्ट टर्म एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 86, देयर आर, अभी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, देयर आर डैश मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के? तो हम सब जानते हैं 5 मेजर मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। कौन कौन से 5? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 5, 86 का राइट ऑप्शन है डी, 5। The concept of scientific management has focused mainly on the dash function। जो scientific management है इसने mainly focus किया था productivity बढ़ाने पर, efficiency बढ़ाने पर। तो ये जो scientific management का concept है ये production के साथ जुड़ा हुआ है, it is related with production function। 87 का right option है C। Question number 88, the non-programmed decisions are mainly taken by the। non-programmed मतलब unique, ठीक है, unstructured। कौन लेगा ऐसे डिसीजन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, dash involves a system within an organization in which the top, the middle and the lower level of management participate in decision making। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब आपने ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है। अब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग और इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। हर एक लेवल पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जा चुका है। तो 89 का राइट ऑप्शन है सी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 90, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला क्या है स्टाफिंग में? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन या प्लेसमेंट। तो इन चारों में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे पर्सनल को। तो 90 का राइट ऑप्शन होगा ए, प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 91, one who receives information in a communication process is known as। वो कौन है जिसे इंफॉर्मेशन, जिससे कम्युनिकेशन किया जा रहा है? एंड इट इज नोन एज कम्युनिकेटी, कम्युनिकेटी और द रिसीवर।
तो 91 का राइट ऑप्शन होगा हमारा स्टूडेंट सी, कम्युनिकेटिव। 92 dash involves the selection of language in which the message is to be given and it is known as encoding. encoding होता है the selection of language, तो 92 का राइट ऑप्शन है सी। 93 क्वेश्चन पूछा है, the stewardship theory states that a steward protects and maximizes the shareholders' wealth through the firm's परफॉर्मेंस। आप अच्छी परफॉर्मेंस करके आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को प्रोटेक्ट और मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो 93 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए, परफॉर्मेंस। पोस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज, पोस्ट कंट्रोल मतलब जो एक्टिविटी के हो जाने के बाद में कंट्रोल करेंगे, एंड पोस्ट कंट्रोल को हम कहते हैं फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, तो 94 का राइट ऑप्शन है ए, फीडबैक कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 95, डैश इफेक्टिव डैश इंक्रीजेस द इंटरेक्शन अमंग द मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं, किसके बीच, मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच। तो 95 का राइट ऑप्शन होगा सी, कम्युनिकेशन। Question number 96, dash flows from lower level management to top level management, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो लोअर लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट पे फ्लो करती है? अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अथॉरिटी टू टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 96 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो 96 का बी। क्वेश्चन नंबर 97, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, the managerial function of directing the subordinates towards achievement of the organizational goal is known as planning, organizing, leadership or controlling. तो students it is known as leadership। ठीक है, लीडरशिप के द्वारा हम क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। तो 97 का सी इज द राइट ऑप्शन, लीडरशिप। 98, encouraging someone to a particular course of action is known as, किसी को encourage करना is known as motivation, कि आप उससे उस काम को करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। तो 98 का बी, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 99, the decision to purchase stationery is a dash decision। हमें स्टेशनरी खरीदनी है, इट इज़ नॉट अ पॉलिसी डिसीजन, इट इज़ नॉट अ पर्सनल डिसीजन, और ये कोई यूनिक, कोई अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रूटीन डिसीजन। तो 99 का राइट ऑप्शन है हमारा बी, रूटीन डिसीजन। एंड क्वेश्चन नंबर 100, dash is an act of choice wherein an executive comes to a conclusion about what must not be done in a given situation। तो स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग इज एन एक्ट ऑफ चॉइस। ठीक है, तो 100 का राइट ऑप्शन होगा सी, डिसीजन मेकिंग। आई होप स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स से आप सेटिस्फाइड हैं, आपको आपके आंसर्स मिल गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड लक, टेक केयर।